बायजूस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट टेक कंपनी हुआ करते थे, जिसकी वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर थे। लेकिन आज इस कंपनी ने एक साल के अंदर ही 80% से ज्यादा वैल्यूएशन खो दी है और इन्हीं कुछ सालों में ही हजारों मुकदमे और जांचों का सामना करना पड़ा। इस कंपनी के फाउंडर बायजूस रविंद्र ने 2500 से ज्यादा अपने एम्प्लॉयड को निकाल दिया। यहाँ तक कि इन्होंने अपने घर को तक गिरवी रख दी ताकि अपने एम्प्लॉयड को सैलरी दे सके। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बायजूस बंद होने के कगार में है? क्यों इतनी बड़ी कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ रहा है? आज की इस वीडियो में बायजूस की सक्सेस स्टोरी से लेकर उसके फेलियर तक की पूरी कहानी को जानेंगे। बायजूस एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी थी जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी थिंक एंड लर्न के नाम से। रविंद्र और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। बायजूस रविंद्र का जन्म 1980 में केरल में हुई थी। वो एक टीचर थे। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। बायजूस मैथ में बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से उनके कुछ दोस्तों ने जो MBA की तैयारी कर रहे थे उन्होंने उससे पढ़ाने के लिए कहा और बायजूस ने उन्हें पढ़ाना शुरू भी कर दिया। उसकी इस काबिलियत को देखकर उनके दोस्तों ने उन्हें भी इस एग्जाम को देने के लिए कहा। बायजूस रविंद्र ने भी उस एग्जाम को दिया और उसमें उन्होंने 100% मार्क स्कोर किया, जिसकी वजह से बायजूस को लगने लगा कि उसके अंदर टीचिंग स्किल है और वो अपने फ्रेंड के घर में पढ़ाने लगा और धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ने लगी। तो उन्होंने बायजूस के नाम से अपना एक्टेक फॉर्म स्टार्ट कर दिया। बायजूस ने 2009 में ऑनलाइन वीडियो लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गेट के स्टूडेंट के लिए। उनकी टीचिंग स्टाइल लोगों को पसंद आने लगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगे और 2014 में बायजूस ने टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और 2015 में अपना ऐप लॉन्च कर दिया, जिसमें नीट, UPSC, SSC और JEE के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था। इस कंपनी का टारगेट था कि 4 से 12 तक के स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराना और इस ऐप पर 3.5 लाख से ज्यादा एनुअल सब्सक्रिप्शन था। बायजूस इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनी बन गई थी और 2016 में इस कंपनी का वैल्यूएशन $600 मिलियन तक पहुँच गया था और 2018 में बायजूस का वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा हो गया था और शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी का स्पॉन्सर भी बन गया था और दुनिया का सबसे बड़ा एक्टेक कंपनी बन गया $10 बिलियन के साथ। और 2021 में बहुत सारी कंपनियां व्हाइट हैव जूनियर और आकाश एजुकेशन सर्विस को $1 बिलियन में खरीद लिया और 2021 में इसकी वैल्यूएशन $16 बिलियन तक पहुँच गयी। लेकिन 2022 से बायजूस का डाउनफॉल शुरू हुआ। बायजूस की डाउनफॉल का सबसे बड़ी वजह एग्रेसिव सेल। बायजूस पर इल्जाम था कि वो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के लिए अनएथिकल और मिसलीडिंग टेक्निक यूज करते थे। इन्होंने अनक्वालिफाइड और अनएक्सपीरियंस सेलर भी रखा है, जिन्हें ट्रेनिंग दिया गया था कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को प्रेशर बनाए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। बायजूस अपने एजुकेशन से ज्यादा अपनी मार्केटिंग करने में ज्यादा ध्यान दे रही थी। इन्होंने अपने बहुत सारे पैसे को मार्केटिंग में ही खर्च कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पा रही थी और उनकी जितना जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और बायजूस के ऊपर $1.2 बिलियन का लोन भी थी, जो उसने बैंकों और फाइनेंशियल संस्था से लिया था। बायजूस ने 2022 और 23 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरने में भी देरी की, जिसके कारण लोगों का शक और बढ़ने लगा और इन्वेस्टर को लगने लगा कि अब कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मार्च 2023 में जहां कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी वो मार्च 2023 में घटकर $11 बिलियन हो गई थी और मई 2023 में $8 बिलियन और जून 2023 में $5 बिलियन और नवंबर 2023 में $3 बिलियन तक आ गई थी। ये बायजूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और बायजूस को अपने कॉम्पिटिटर का भी सामना करना पड़ रहा था और इनके कॉम्पिटिटर लो प्राइस में भी इनसे अच्छे एजुकेशन दे रही थी, जिसकी वजह से बायजूस को आज डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा।